जेल अ, अगर तो आपका सवाल ये है कि कैसी गुजरी और ये सारा, तो जेल जेल जैसी ही होती है। आप जब जाहिर है अंदर मौजूद हैं, तो ये एक खौफ जो मैंने वहां बहुत ज्यादा देखा कि जो कैदी वगैरह थे, जो वहां थी औरतें, खवातीन वगैरह, उनकी अगर कोई फैमिली में कोई डेथ हो जाती थी या कोई प्रॉब्लम होती थी जो कि उनको कॉल्स पे पता चलती थी जब वो अपनी कॉल्स वगैरह करते थे वहां से, तो मैंने देखा कि वहां से किसी के निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो एक चीज सबके लिए बहुत पेनफुल थी। हर किसी को ये खौफ होता था कि हमारी फैमिली के साथ बैक पे कुछ ना हो जाए, या हमारे घर वालों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, या खुदा ना खास्ता कोई बीमारी या कोई भी, जैसे ऑब्वियसली जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह ताला की जात खुद है। लेकिन वो जो एक खौफ था कि आप अपने घर से दूर हैं, घर के मसाइल या माँ बाप, इन चीजों को लेके ऑब्वियसली हर एक को वहां ख्याल आता था। ईद पे सब अ, थे, अफसुर्दा थे। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईद पे उनको उनकी रियासत जो है वो खवातीन को जेलों में रखेगी। एक उम्मीद थी शायद सबको कि ईद पे हमें निकाल दिया जाएगा, सबको एक उम्मीद थी। लेकिन वो उम्मीद टूट गई और हमने एक नया भयानक रूप देखा। आई थिंक इससे ज्यादा वो बोलने वाली फिर कहीं दूसरे सवाल की गुंजाइश नहीं बचती कि रियासत से गिला है या नहीं है। क्योंकि जो आपने ईद गुजार ली, फिर आपने 14 अगस्त आई, उस पे सब मेंटली प्रिपेयर थे कि अच्छा चलो अब मुल्क की आजादी आ गई है, अब तो आजाद कर देंगे क्योंकि कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। जब 14 अगस्त गुजर गई और फिर मैंने खदीजा से जब मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने खदीजा से कहा, मैंने कहा खदीजा, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। इस इसको देखो, ये मुझे कहती थी तैयबा उन्होंने बेल एटीसी से हाई कोर्ट भेज दी है, अब ये थोड़ा लंबा चला गया। मैं इसको कहती थी मैं आराम से हूँ, जब होगी तब देखी जाएगी, कराओ इसको, बस कराओ इसको, जब लगती है तब देखेंगे। फिर मुझे नहीं याद पड़ता, खदीजा खुद भी बल्कि इस बात की गवाह होगी कि मैंने कभी खदीजा से ये पूछा हो कि खदीजा बताओ क्या बना बेल का, और खदीजा ने मुझे आके कहा हो कभी भी। मतलब मुझे नहीं याद कि मैंने और खदीजा ने ये बात की हो कि बेल का क्या बना। मैं आती थी, मैं खदीजा से कहती थी, खदीजा खदीजा मुझे कहती थी कोई चीज चाहिए, फलां घर से ये पैगाम आया है, ये चीज आई है, मैं कहती थी हाँ ये भेज दो, इसके साथ ये। मतलब मैंने और खदीजा ने फिर कई महीने शायद डिस्कस भी नहीं किया कि बेल, क्योंकि मुझे इत्तला मिलती थी, आलिया हमजा का और मेरा एक ही बेंच था, तो मुझे इत्तला मिलती थी अब बेंच टूट गया, अब बेंच, तो मैं सवाल ही नहीं करती थी। इवन मेरे सवाल ना करने की वजह से मुझे बहुत लेट पता चला कि मेरे सवाल ना करने की वजह से कुछ अपने ही थे जिनको ये लगने लग गया था कि शायद मैं बहुत नॉन सीरियसली इस सारी चीज को देख रही हूँ और मुझे परवाह ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं परवाह अगर कर भी लूं, बहुत ज्यादा परवाह भी कर लूं, तो हर चीज के एक वक्त मुकर्रर है। तो मुझे पता था कि जिस दिन जो कदम मेरा अल्लाह ताला ने इस जगह से बाहर लिखा है वो उसी दिन होना है। मैं चाहे वावेला मचा लूं या मैं सुकून से बैठ जाऊं, जिस दिन मैंने यहाँ से बाहर निकलना है मैंने निकलना है, और जिस दिन नहीं निकलना नहीं निकलना। इवन जिस दिन मेरी बेल हुई, मुझे बेल का पता भी नहीं चला, मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पता चला। और जब मैं जेल से निकली, तो मैं खदीजा को ये बोल रही थी कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, वो मेरा ख्याल है बाहर फिर से पुलिस खड़ी होगी। और खदीजा मुझे कहती बाहर पुलिस नहीं है, बाहर पुलिस नहीं है, तुम घर जा रही हो। और मैं, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड कि मैं बाहर आ गई हूँ और मैं घर आ गई हूँ। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बाहर पुलिस मौजूद होगी और री अरेस्ट होगा और मजीद अब कोई केस आएगा। तो मुझे था कि लेट्स डू इट, देखते हैं क्या होता है। तो खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा था और खदीजा मुझे कहती कि नहीं हम घर जा रहे हैं। तो इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, एक्चुअली इसी पर मेरा सवाल है तैयबा आपसे, और उसके बाद मैं दीजा पर आता हूँ कि पहले तो ये कि इतना हौसला कहाँ से आया, इतनी हिम्मत कहाँ से आई है। पहले तो ये वाली बात है कि मतलब यानी कि जेल में रहना, ऐसी जिंदगी में रहना और इतनी देर तक रहना, ये हिम्मत कहाँ से आई है, कहाँ से आई है हौसला। अ, अली, मुझे बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि मुझे ट्विटर पे बहुत कम वक्त हुआ था। मुझे आई थिंक मुझे मैंने ट्विटर ज्वाइन किया था, मेरा ट्विटर अकाउंट काफी पुराना है, कोई 2-3 इयर्स बैक, 4 इयर्स बैक का है। लेकिन मैंने ट्विटर यूज किया था पहली बार, जब मैंने इसको इस्तेमाल किया, तो मैंने इसको इस्तेमाल किया था नवंबर 2022। मुझे 9 मई से पहले सिर्फ 6 माह हुए थे ट्विटर पे। जिस ट्विटर के बिहाफ पे मुझे उठाया गया कि ये बोलती बहुत है, तो वो प्रॉब्लम ये सिर्फ 6 महीने का था। अ, उससे पहले मुझे शायद कोई जानता नहीं है। मैं आपको बताती चलूं कि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मैंने 9 इयर्स 10 इयर्स जॉब की है, और मेरे लिए ये चीजें बड़ी नॉर्मल हैं कि मैंने अपना रोजाना काम पे जाना है, मैंने अपनी एक मेरी रूटीन है, मैं बीमार हूँ नहीं हूँ मैंने सुबह उठ के काम पे जाना है,
मैंने काम करना है, मेरी ये टाइमिंग है, उससे ज़्यादा टाइमिंग हो सकती है, मैंने घर आना है। धूप है, गर्मी है, बारिश है, जो मर्ज़ी है, मैंने काम पे जाना है। तो वो जो आप ये जो मुझे लगता है हर मिडल क्लास फैमिली का बच्चा, हर बच्चा, वो कोई भी है, वो मेरी इस बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करेगा कि मिडल क्लास फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं, ये बड़े वो हम पंजाबी में कहते हैं रुल्ले-खुल्ले बच्चे होते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धूप, छाँव, बारिश, गर्मी, सर्दी कोई कुछ नहीं होता। क्योंकि उनको उनकी ज़िंदगी जीने का अपना एक तरीका होता है, वो मेहनत करके कमाना जानते हैं, हलाल खाना जानते हैं, अपने रिश्तों को निभाना जानते हैं, वक़्त के साथ चलना जानते हैं और हमारी फैमिलीज़ में फिर हमें जो एक चीज़ हमारे कोर में शायद होती है कि अल्लाह पे ईमान, कि अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है। अगर तुमने मर जाना है या कुछ भी हो जाना है तो अल्लाह ने ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ेथ है कि अल्लाह ने ऐसे ही लिखा हुआ है। तो मेरा ख़्याल है फिर ये चीज़ें फ़ेस करने में कोई इश्यू नहीं हुआ। शायद दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन वो फीलिंग क्या थी? बहरहाल तो जेल से निकली थी ना, जेल तो जेल है, और जेल से निकल के आज़ाद होना, किसी गाड़ी में बैठ अच्छा घर गाड़ी में तो आप बैठी नहीं क्योंकि वो बख्तरबंद गाड़ी थी जिसमें आप बैठी थी, लेकिन घर आना, घर वालों से मिलना, एक कॉफ़ी शॉप पे जाना, बिकॉज़ दोज़ वर द पिक्चर्स दैट वी हैव सीन। हाउ हुँ, वाज़ द हुँ। फीलिंग? लाइक द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू केम आउट? मैं इस पे बिल्कुल सच बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं 2 दिन 3 दिन तो शायद इस चीज़ को फ़ील भी नहीं कर सकी कि मैं वापस नॉर्मल लाइफ़ की तरफ मौजूद हूँ। मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं बिल्कुल अपने उसमें ज़ोन में नहीं थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं घर जा रही हूँ। और जब मैं बाहर निकली और हम लोग जाके बैठे क्योंकि मेरे फ़ादर रास्ते में थे, वो इस्लामाबाद से आ रहे थे। तो अ, खदीजा ने बस मुझे निकालने वाली की और सबसे पहले उसने सबको इत्तला दी हुई थी, तो सब आ रहे थे, तो उसने कहा वहाँ नहीं आना आप लोगों ने, हम कहीं जा रहे हैं, कोई कैफेटेरिया था, हम लोग वहाँ गए। मेरे फादर भी वहीं पे आए। तो वो जो एक मुझे लगता है कि वो जो एक मोमेंट था मेरी लाइफ का कि मेरे वालिद ने जब आके मुझे गले लगाया था, वो मेरे लिए बड़ा मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो क्या था मेरे लिए। मैं बिल्कुल एक अनबिलीवेबल उसमें थी फेज़ में कि मैं यकीन भी नहीं कर पा रही थी कि मैं बाहर मौजूद हूँ और मेरे वालिद ने मुझे गले लगाया हुआ है और अब मैं यहाँ से घर जाऊँगी। तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए एक बड़ी वो यादगार लम्हा है मेरी ज़िंदगी का। मैं जो 9 माह जब नहीं रोई, तो मुझे उस वक़्त मैं खुद मुझे अंदाज़ा नहीं कि मैं उस वक़्त कैसे रोई। और मुझे वाक़ई अंदाज़ा नहीं कि मैं उस वक़्त कैसे रोई, हालाँकि मैं बहुत कम रोती हूँ, मुझे मतलब मैं बहुत ढीठ हूँ। रोने-धोने से मेरा ताल्लुक बहुत दूर-दूर का है। लेकिन उस वक़्त जब मेरे वालिद ने मुझे गले लगाया था तो मेरी मतलब मैंने शायद उस वक़्त पहला साँस लिया था जेल से बाहर निकल के। वो अपना एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कि मेरे वालिद ने मुझे गले लगाया हुआ था, तो मैंने उस वक़्त शायद साँस लिया था कि मैं अब वापस ज़िंदगी की तरफ आ चुकी हुई हूँ। खदीजा बल्कि इसकी गवाही भी देगी कि क्या खदीजा खूबसूरत ने पूरे बात है। रास्ते मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो मैं फ़ील नहीं कर पा रही थी कोई भी चीज़। लेकिन नहीं, आई थिंक उस खदीजा के साथ होना तो आपको यकीन नहीं आ रहा होगा ना कि आप बाहर हैं, क्योंकि खदीजा के साथ तो आपकी मुलाकात होती थी। नहीं, आपको तो क्योंकि खदीजा तो कोर्ट में भी मुलाकात होती थी ना, लेकिन जब हाँ, जब वालिद नहीं, साहब नहीं। से मिली आप, जिस तरह नहीं, आपने बताया वर्किंग अली मैं जैक्स। यहाँ एक और नहीं, नहीं, मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। खदीजा और मैं दोनों बहुत रियलिस्टिक हैं। खदीजा ने मुझे क्लियरली बताया हुआ था कि अब मतलब जब भी होता था खदीजा मुझे क्लियरली कहती थी, "तैयबा ये इन्होंने डिले कर दिया है। तैयबा ये डेट आगे होगी। तैयबा ये बेंच टूट गया।" खदीजा खुद मुझे कह देती इवन मैं पूछूँ ना पूछूँ खदीजा एक हल्की-सी बात कहीं कर देती थी। मैं कहती थी, "अच्छा चलो।" लेकिन उस दिन खदीजा के चेहरे की जो स्माइल थी, जैसे खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो मुझे खदीजा को देख के भी तसल्ली थी कि मैं वाक़ई ये गेट क्रॉस करने वाली हूँ और मैं घर जाने वाली हूँ। लेकिन मैं वही बात कि मैंने शायद पहला साँस तब लिया था जब मैंने अपने वालिद मेरे वालिद ने मुझे गले लगाया था, तो मुझे लगा था कि अब मैं बाहर मौजूद हूँ।